हेलो एवरीवन। सो आज हम क्लास 6 के चैप्टर नंबर 15 यानी कि एयर के बारे में बात करेंगे। एयर आप सबको पता है हमारे चारों तरफ होती है। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है अर्थ के चारों तरफ एयर की एक थिन लेयर होती है जो कि ऊपर जाते जाते रेयर होती रहती है, मतलब कम होती चली जाती है। तो ये जो एयर है ये बहुत सारे कंपोनेंट से मिलके बनी है। सबसे पहले है हमारा वेपर, वाटर वेपर। सो वाटर वेपर एनवायरनमेंट में यानी एयर में प्रेजेंट है, इसके बारे में हमें कैसे पता लगता है? जब किसी ठंडी चीज से एयर टकराती है तो वहां पे एक छोटी छोटी बूंदे पानी की बन जाती हैं। वो कंडेंसेशन से बनती है। पिछले चैप्टर्स में आपने कंडेंसेशन के बारे में पढ़ा है। तो ये जो कंडेंसेशन होता है उसी से हमें पता लगता है कि वाटर वेपर्स एयर में प्रेजेंट होते हैं। दूसरा जो हमारा कॉम्पोनेंट है जो एयर के अंदर रहता है उसे हम कहते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे जीने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जब हम सांस लेते हैं तो हम अंदर ऑक्सीजन रखते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। सो ऑक्सीजन हमारी एयर में प्रेजेंट है। इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। हम कैंडल्स लेते हैं, दोनों को बर्न करेंगे और एक कैंडल के ऊपर हम एक ग्लास रखेंगे उल्टा करके। तो वो जो ग्लास वाली कैंडल है वो थोड़े टाइम बाद बुझ जाती है। इसका क्या रीजन है? आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है और जब हम ऊपर ग्लास रखते हैं तो थोड़े टाइम बाद ग्लास के अंदर की ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। इसी वजह से हमारी एक कैंडल जली रहती है क्योंकि उसे एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन मिल रही है और दूसरी कैंडल बंद हो जाती है। इसका मतलब ये है कि हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। जो थर्ड कॉम्पोनेंट है जो एयर के अंदर प्रेजेंट होता है, गैस है, वो है नाइट्रोजन गैस। सो जो नाइट्रोजन गैस होती है वो हम सेम एक्सपेरिमेंट से पता कर सकते हैं कि एनवायरनमेंट के अंदर है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन से उल्टा काम करती है। वो उसकी प्रेजेंस में जो आग है वो नहीं जल पाती है। जब हम ग्लास रखते हैं उल्टा तो ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और वहां पे सिर्फ नाइट्रोजन बचती है। इसी वजह से जो आग है वो बुझ जाती है। यही एक एक्सपेरिमेंट है जिससे पता लगता है कि नाइट्रोजन गैस भी हमारे एनवायरनमेंट में होती है। इसके अलावा हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कभी अगर बंद कमरे में कुछ जल रहा होता है तो हमें घुटन महसूस होती है। सो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही ऐसा होता है। नॉर्मली जब भी हम कोई चीज जलाते हैं तो वो ऑक्सीजन ले लेती है सारा अपने सराउंडिंग में से और नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड बचती है और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही हमें घुटन महसूस होती है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन फैलाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे एयर में बहुत कम होती है और जब वो बढ़ने लगती है इसी वजह से हमें घुटन महसूस होती है। इसके अलावा हमारे एनवायरनमेंट में डस्ट और स्मोक भी होता है। जब गैस जलती है या फिर कार जलती है तो उससे स्मोक होता है और चारों तरफ डस्ट होती है। इसी वजह से डस्ट और स्मोक भी हमारे एयर का पार्ट बन चुकी है। सो डस्ट और स्मोक हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है। इसका क्या हम एग्जांपल दे सकते हैं? कभी आपने देखा हो कि दरवाजे के स्लिट में से अगर सनलाइट अंदर आती है तो वो जो सनलाइट है उसके थ्रू हमें छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल उड़ते हुए नजर आते हैं चारों तरफ। तो यही वजह है, यही एग्जाम्पल है हमारा कि हाँ, डस्ट भी प्रेजेंट होती है हमारे एनवायरनमेंट में। इसी वजह से हम नोज से सांस लेते हैं, मुंह से नहीं लेते। नोज के अंदर हमारे म्यूकस होता है, बाल होते हैं, जिसकी वजह से जब हमारी सांस अंदर जाती है वो सारे डस्ट और स्मोक को पल्यूट करते हुए अंदर जाती है। पर अगर चारों तरफ बहुत ज्यादा पोल्यूशन और डस्ट है तो नाक भी वो नहीं रोक पाती है। इसी वजह से हम नाक से सांस लेते हैं, मुंह से नहीं लेते, ताकि हमारी नाक के थ्रू डस्ट और स्मोक रुक जाए और हमारे लंग्स तक ना पहुंच पाए। तो आगे से पक्का ध्यान रखिए कि आप नाक से ही सांस लें। राइट। सो ये था कि हमारा जो एयर है उसका कॉम्पोजिशन कैसा है। अब हम ये देख लेते हैं ये सारी गैसेस हमारे एयर के अंदर किस तरीके से रहती हैं। हमारा मोस्टली जो एनवायरनमेंट है 99% जो गैसें हैं वो दो ही गैसेस हैं, एक नाइट्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। तो इस तरीके से हमारा जो पूरा एनवायरनमेंट है मोस्टली 2 गैसेस से बना है और बाकी का 1% होती है कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेस, वाटर वेपर्स, ये सारी चीजें। तो मेन जो हमारा एनवायरनमेंट बना है वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से बना है और अगर इनकी मात्रा कम होने लगती है, इनकी अगर क्वांटिटी हमारे एनवायरनमेंट में से कम होने लगती है तो हमें घुटन महसूस होती है और उसे ही हम पोल्यूशन कहते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि जो एनिमल्स हैं उन्हें भी ऑक्सीजन चाहिए, तो पानी के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं उन्हें कहाँ से ऑक्सीजन मिलती है, और जो सॉइल के अंदर एनिमल्स रहते हैं, जमीन के अंदर एनिमल्स रहते हैं, उन्हें कहाँ से ऑक्सीजन मिलती है? इसका सीधा आंसर है कि सॉइल और पानी दोनों के अंदर ऑक्सीजन पहले से ही होती है।
इसके एग्जाम्पल्स ये हैं कि जब आप वाटर बॉईल करते हो तो उसके अंदर छोटे छोटे बबल्स आते हैं। वो क्या होता है, ऑक्सीजन ही बाहर आती है उस पानी के अंदर से। तो ये एक्सपेरिमेंट से हमें पता लगता है कि ऑक्सीजन पानी के अंदर प्रेजेंट होती है। दूसरा, जब हम सॉइल के अंदर गर्म पानी डालते हैं, किसी आप बीकर में सॉइल लीजिए, उसके अंदर अगर आप पानी डालेंगे तो बबल्स थोड़े से बाहर आने लगते हैं। तो इसी तरह से एयर, हमें पता लगता है कि सॉइल के अंदर भी एयर होती है। अर्थ वॉर्म्स होते हैं और बाकी सारी जो एनिमल्स अर्थ के अंदर रहते हैं वो उन्हें इसी तरीके से ऑक्सीजन मिलती है। और आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो अर्थ वॉर्म्स वगैरह सब ऊपर निकल के आ जाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन बाहर आ जाती है, उसकी जगह पानी भर जाता है। इससे हमें पता लगता है कि सॉइल के अंदर भी ऑक्सीजन होती है। सो आपका ये क्वेश्चन होगा कि जब हम सब ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं तो ये मेंटेन कैसे रखता है, ऑक्सीजन का जो कंपोजिशन है एयर के अंदर वो नॉर्मल कैसे रहता है। तो इसका सीधा सीधा आंसर ये है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। जब प्लांट्स रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, तो वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। इसी तरीके से हमारी ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में पूरी सही मात्रा में रहती है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें बहुत सारे प्लांट्स लगाने चाहिए और पेड़ों को कट नहीं करना चाहिए। यही सब आपने टीवी में भी देखा होगा, बाकी जगह भी देखा होगा। तो ये ही वजह है क्योंकि हमें ऑक्सीजन चाहिए जीने के लिए और प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर एयर के बारे में। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।